नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बैकलो न्यूज के खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी सेना की। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के जो अफसरान हैं उनके सीने पे लगे हुए मेडलों की लाइन देखकर एक सवाल आपके दिमाग में भी आता होगा कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में सिर्फ भारत के साथ जंग की है, वो भी 4 बार, और इन चारों लड़ाइयों में भारत ने उसे कितनी बुरी तरीके से पीटा है ये तो जग जाहिर है। इसके बाद भी उनके सीने पे ये मेडल आखिर आए कहां से? उन्होंने ये चिड़िया उड़ और कौवा उड़ खेल के लिया है या फिर आधा पादा खेल के? चलिए आज हम इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं, उनके सीने पे लगे हुए मेडलों की लाइन के बारे में। उसमें सबसे पहला जो मेडल है वो मेडल है उनके 10 साल की सर्विस के लिए मिलने वाला। ये फीता बाजवा को तब मिला जब वो सेना में कैप्टन थे। उन्हें ऐसे ही 4 मेडल और भी मिले हुए हैं क्योंकि उन्हें सेना में 40 साल तक हो चुका है। बाजवा के सीने पे जो दूसरा मेडल चमकता है वो है करारदाद पाकिस्तान। ये वो मेडल है जिसका बाजवा की सर्विस से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है और बहादुरी से तो दूर दूर तक नहीं। दरअसल 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की लाहौर बैठक में अलग पाकिस्तान मुल्क के लिए प्रस्ताव पास हुआ था। सन 1990 में इस प्रस्ताव के 50 साल पूरे हुए और तब ये मेडल पाकिस्तानी फौज के कई अफसरों को दिया गया। इसी चक्कर में ये मेडल बाजवा के भी हाथ लग गया। इससे भी हैरान करने वाला अगला मेडल है तमगाए जमहूरियत। जमहूरियत का मतलब होता है लोकतंत्र, और लोकतंत्र का पाकिस्तान में क्या हसर है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। सन 1988 में पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जियाउल हक की मौत हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान में कथित जमहूरियत दोबारा लौटी। इसी की याद में इस मेडल की शुरुआत हुई। हैरत की बात यह है कि परवेज मुशर्रफ तक को यह मेडल दिया गया था, जबकि 1999 में उन्होंने सेना अध्यक्ष रहते हुए नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया था। मुशर्रफ के बाद पाकिस्तानी सेना की कमान संभालने वाले जनरल अशफाक परवेज कयानी को भी यह मेडल दिया गया। और इसके बाद जो मेडल आता है वो मेडल है तमगाए बका। ये मेडल पाकिस्तानी सेना अधिकारियों को 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद दिया गया था। इसमें बाजवा का बस इतना ही दखल था कि वो उस समय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर थे और कई अफसरों के साथ उन्हें भी ये मेडल थमा दिया गया। इससे पहले उन्हें बतौर मुल्क पाकिस्तान के 50 साल पूरे होने पर भी एक मेडल मिल चुका है और इसका नाम है स्वतंत्रता दिवस स्वर्ण जयंती पदक। सिर्फ 20 साल की सर्विस में उनका सीना ऐसे दर्जनों मेडल से चौड़ा हो गया था जिसके लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, लेकिन सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से चल रहा था। इसी बीच 1999 में कारगिल की जंग हुई, लेकिन बाजवा के सीने पर इसमें कोई मेडल नहीं बढ़ा क्योंकि तब वो रावलपिंडी में 10वीं कोर के मुख्यालय में स्टाफ ऑफिसर थे। इसके बाद जो मेडल आता है वो है तमगाए इस्तकलाल। ये मेडल पाकिस्तानी फौज के हजारों अफसरों को साल 2002 के बाद दिया गया था, जब भारत की फौज अपनी हदों के भीतर ऑपरेशन पराक्रम के लिए पाकिस्तानी बॉर्डर पर थी। ये मेडल सिर्फ जंग की तैयारी के लिए था। तब बाजवा सेना में कर्नल थे, यानी बिना युद्ध लड़े ही बाजवा समेत कई अफसरों को यह मेडल पहना दिया गया। इसके अलावा 2 और ऐसे मेडल हैं जो पाकिस्तान के ज्यादातर जनरल अपने सीने पर सजा चुके हैं, और वो है निशाने इम्तियाज और हिलाले इम्तियाज। ये दोनों मेडल पाकिस्तान में आम नागरिकों के अलावा फौज में शानदार सर्विस के लिए दिया जाता है। इसके अलावा बाजवा की वर्दी पर तुर्की और जॉर्डन की सरकारों से मिले हुए मेडल भी चमकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी सर्विस के दौरान ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए उन्हें एक भी मेडल मिलना चाहिए। बावजूद इसके उनका सीना, या यूं कहें कि उनकी जो सेना की वर्दी है वो इन मेडलों के बोझ से लटकती जा रही है। और जब तक पाकिस्तान में सही ढंग से लोकतंत्र नहीं आ रहा और नहीं आ जाता, तब तक उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे और दर्जनों मेडल उनके वर्दियों पर सजते रहेंगे। तो फिलहाल
इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।